हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। रेसलमेनिया 40 की नाइट 2 हो चुकी है। शो पर बहुत ही कई सारे शोकर्स थे, जैसे कि अंडरटेकर का रिटर्न, जॉन सीना का रिटर्न और तो और मेन इवेंट में कोडी रोड्स का अपनी स्टोरी खत्म करना। इस वीडियो में हम रेसलमेनिया 40 की नाइट 2 का रिव्यू करेंगे। नाइट 2 को किक ऑफ करती है स्टेफनी मैकमैन। वो रिंग में आकर वहां बैठी ऑडियंस का वेलकम करती है और कहती है कि वो इस साल की रेसलमेनिया के लिए बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि ये ट्रिपल एच की एरा की फर्स्ट रेसलमेनिया है। देन शो पर हमें फर्स्ट मैच देखने को मिलता है सेथ रोलिंग्स वर्सेस ड्रू मैकिंटायर फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच। इस मैच में सीएम पंक कमेंट्री टीम को ज्वाइन करते हैं। मैच की स्टार्टिंग होते ही ड्रू मैकिंटायर सेथ रोलिंग्स को क्लेमोर लगा देते हैं। ऐसा लगता है कि ड्रू मैकिंटायर जल्दी इस मैच को खत्म कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दोनों ने कमाल का मैच दिया। अगर बात की जाए इस मैच की एंडिंग की, तो इस मैच में ड्रू मैकिंटायर ने लगातार 2 क्लेमोर लगाई सेथ रोलिंग्स को, तब जाकर ड्रू मैकिंटायर न्यू चैंपियन बन पाए। जी हाँ गाइस, ड्रू मैकिंटायर न्यू चैंपियन बन गए हैं, लेकिन सोकर आना तो अभी बाकी था। ड्रू मैकिंटायर अपनी चैंपियनशिप लेकर सीएम पंक के पास जाते हैं उन्हें चिढ़ाने के लिए, लेकिन सीएम पंक उनको नीचे गिरा देते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। तभी थीम सॉन्ग हिट होता है जजमेंट डे का। डैमियन प्रीस्ट अपना मनी इन द बैंक लेकर आते हैं और अपने MITB को कैश इन कर देते हैं। पहले तो डैमियन प्रीस्ट ड्रू मैकिंटायर पर अपना फिनिशर साउथ ऑफ हेवन लगाते हैं। इसके बाद पिन कर डैमियन प्रीस्ट न्यू चैंपियन बन जाते हैं। इसके बाद डैमियन प्रीस्ट ने जजमेंट डे के साथ मिलकर अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट किया। शो पर हमें सेकंड मैच देखने को मिलता है फिलाडेल्फिया स्ट्रीट फाइट मैच, जो होता है बॉबी लैस्ली एंड स्ट्रीट प्रॉफिट वर्सेस AOP एंड कैरियन क्रॉस के बीच। इस मैच के बारे में बात करने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूं। इस मैच के रेफरी थे बुली रे और इस मैच के लिए कमेंट्री टीम को ज्वाइन किया था स्नूप डॉग ने। इस मैच में खूब सारे वेपन्स का इस्तेमाल होता है। बात की जाए इस मैच के विनर की, तो इस मैच में बॉबी लैस्ली और स्ट्रीट प्रॉफिट को विक्ट्री मिलती है। नेक्स्ट मैच हमें शो पर देखने को मिलता है LA नाइट वर्सेस AJ स्टाइल के बीच। इस मैच के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि ये 5 स्टार मैच नहीं था। हम सब ये उम्मीद कर रहे थे कि ये मैच 5 स्टार होगा, यानी कि मैच ऑफ द नाइट भी बन सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिंपली इस मैच के रिजल्ट के बारे में बात की जाए तो इस मैच में LA नाइट को विक्ट्री मिलती है। LA नाइट AJ स्टाइल को हराकर रेसलमेनिया में फर्स्ट विक्ट्री लेते हैं। मैं इस मैच से सेटिस्फाई नहीं हुआ हूं। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे इस मैच में एंटरटेनमेंट आया होगा। नेक्स्ट हमें शो पर हॉल ऑफ फेम सेरेमनी देखने को मिलती है। हॉल ऑफ फेम सेरेमनी तो फ्राइडे नाइट्स को हो चुकी थी, लेकिन रेसलमेनिया में हॉल ऑफ फेमर को स्पॉटलाइट देने के लिए WWE ऐसा करती है। नेक्स्ट मैच हमें शो पर देखने को मिलता है US चैंपियनशिप मैच, जिसमें लोगन पॉल अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करते हैं केविन ओवंस और रैंडी ऑर्टन के अगेंस्ट में। मैच की स्टार्टिंग में केविन ओवंस और रैंडी ऑर्टन टीम अप करते हैं लोगन पॉल को पीटने के लिए, लेकिन विक्ट्री तो किसी एक को ही मिलनी थी। WWE में हमेशा से एक टर्म का इस्तेमाल होता है कि नेवर ट्रस्ट ऑन रैंडी ऑर्टन, और हुआ भी ऐसा ही। कुल मिलाकर ये मैच काफी ठीक ठाक था। इस मैच में हमें लोगन पॉल का कमाल का एथलेटिज्म देखने को मिला। इस मैच में लोगन पॉल ब्रास नकल्स का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रैंडी ऑर्टन उस पर भी काउंट आउट कर देते हैं। रैंडी ऑर्टन पलटवार करते हुए लोगन पॉल को RKO लगाते हैं। इसके बाद वो पंट किक लगाने जाते हैं, लेकिन रिंग साइड पर प्राइम की बोतल की कॉस्ट्यूम के अंदर एक बंदा था। वो बंदा होता है स्पीड, यानी कि एक यूट्यूब चैनल है एक बंदे का, आई सो स्पीड। वो लोगन पॉल को पंट किक लगने से पहले रिंग से बाहर खींच लेते हैं। इसके बाद रैंडी ऑर्टन को गुस्सा आता है। रैंडी ऑर्टन स्पीड को कमेंट्री टेबल के ऊपर ले जाकर उनकी मिमिक्री करते हुए RKO लगा देते हैं। बात की जाए इस मैच के रिजल्ट की, तो इस मैच में लोगन पॉल केविन ओवंस को पिन करके विक्ट्री हासिल करते हैं, साथ में अपनी चैंपियनशिप को भी रिटेन कर लेते हैं। नेक्स्ट मैच हमें शो पर देखने को मिलता है बेली वर्सेस इयो स्काई फॉर द विमेंस चैंपियनशिप मैच। इस मैच को लेके एक बात कह सकता हूं कि अभी तक का ये मैच ऑफ द नाइट था। इयो स्काई और बेली ने कमाल का मैच दिया। क्राउड भी इस मैच में पूरी तरह से इन्वेस्ट था। फैंस चाहते थे कि इस मैच में बेली न्यू चैंपियन बनकर बाहर निकले, और फैंस की विश भी पूरी हुई। इस मैच में बेली ने इयो स्काई को हराया और रेसलमेनिया में वर्ल्ड चैंपियन बनी।
हमारी तरफ से मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन बेली को। नेक्स्ट हम बात करेंगे शो के मेन इवेंट को लेके, जिसमें हमें खूब सारे शोकर्स और कई सारे रिटर्न्स देखने को मिले। शो का मेन इवेंट होता है रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स फॉर द अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच। ये मैच ब्लड लाइन रूल्स मैच था, यानी कि कोई भी इस मैच में इंटरफेरेंस कर सकता है। मैच तो ये ब्लड लाइन रूल्स मैच था, लेकिन मैच की स्टार्टिंग में एक भी मेंबर रिंग साइड पर नहीं था। कोडी रोड्स और रोमन रेंज की फाइट होती है। कोडी रोड्स टेबल निकालते हैं, लेकिन रोमन रेंज उस टेबल को वापस रिंग के अंदर रख देते हैं। ये दोनों क्राउड के बीच भी जाकर खूब लड़ते हैं। मैच के मिड में कोडी रोड्स कंट्रोल ले लेते हैं, लेकिन रोमन रेंज अपनी हील टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हुए कोडी रोड्स को लो ब्लो लगाते हैं। उसके बाद उन्हें अनाउंसर टेबल पर पावर बॉम्ब भी लगाते हैं और फिर रिंग में लाकर सुपरमैन पंच भी, लेकिन इस पर भी कोडी रोड्स किक आउट कर देते हैं। कोडी रोड्स इन सब के काउंटर में स्पेयर लगाते हैं। जैसे ही वो क्रॉस रोड्स लगाने जाते हैं, तभी जिमी ऊसो आकर कोडी रोड्स को सुपर किक लगा देते हैं। जिमी ऊसो को ठिकाने लगाने के लिए एंट्री होती है जे ऊसो की। जे ऊसो एंट्रेंस एरिया में जिमी ऊसो को स्पेयर लगा देते हैं। फिर से कोडी रोड्स इस मैच में पकड़ बनाते हैं। पहले तो वो बैरिकेड में रोमन रेंज को स्पेयर लगाते हैं और फिर रिंग में लाकर 2 बार क्रॉस रोड्स लगा देते हैं। तभी सोलो सिकोवा आते हैं और समोन स्पाइक लगा देते हैं। रोमन रेंज कवर करते हैं, लेकिन इस पर कोडी रोड्स किक आउट कर देते हैं। इसके बाद रोमन रेंज और सोलो सिकोवा अपना मिक्स फिनिशर लगाते हैं, यानी कि रोमन रेंज स्पेयर और सोलो सिकोवा समोन स्पाइक एक साथ लगा देते हैं। इस पर भी कोडी रोड्स किक आउट कर देते हैं। तभी एंट्री होती है जॉन सीना की। जॉन सीना आकर सोलो सिकोवा को कमेंट्री टेबल पर ए लगा देते हैं, यानी कि एटीट्यूड एडजस्टमेंट, और वो रोमन रेंज को भी ए लगा देते हैं। जॉन सीना रिंग में अकेले खड़े होते हैं। गेस व्हाट, तभी किसका थीम सॉन्ग हिट होता है? थीम सॉन्ग हिट होता है फाइनल बॉस यानी कि रॉक का। रॉक और जॉन सीना एक साथ रिंग में खड़े होते हैं। क्राउड चैंट्स लगाते हैं होली शिट की। रॉक जॉन सीना को रॉक बॉटम लगा देते हैं। इसके बाद ऐसा लगता है कि ब्लड लाइन ने इस मैच में पूरी तरह से डोमिनेट करने वाली है। तभी लाइट्स ऑफ होती है। गेस व्हाट, किसका थीम सॉन्ग हिट होता होगा? थीम सॉन्ग हिट होता है अंडरटेकर का। अंडरटेकर रिंग में आते हैं और रॉक को चोक स्लैम लगाकर चले जाते हैं। देन रिंग में बचते हैं कोडी रोड्स और रोमन रेंज। रोमन रेंज कोडी रोड्स को स्पेयर लगाने जाते हैं, लेकिन कोडी रोड्स इसको काउंटर करते हुए 3 बार अपना फिनिशर क्रॉस रोड्स लगाते हैं। इसके बाद होना क्या था? 1 2 3 और कोडी रोड्स ने अपनी स्टोरी फिनिश कर दी। हमारे ट्राइबल चीफ अब चैंपियन नहीं रहे। कोडी रोड्स ने इस मैच में विक्ट्री हासिल कर ली और वो न्यू वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं। मैं कोडी रोड्स के लिए तो खुश हूं, लेकिन मुझे रोमन रेंज के लिए सैड फील हो रहा है, क्योंकि हमारे ट्राइबल चीफ लगभग 4 साल से चैंपियन थे। इस तरह से रोमन रेंज को हारते हुए देखने से बुरा लगता है। इसके बाद कई सारे फेस सुपरस्टार जैसे कि ट्रिपल एच, सेमी जेन, केविन ओवंस, रैंडी ऑर्टन, सीएम पंक, ये सब रिंग में आते हैं और कोडी रोड्स को कांग्रेचुलेशन बोलते हैं, यानी कि वो उनकी विक्ट्री को बधाई देते हैं। अगर मैं पर्सनली अपने इस मेन इवेंट पर रिएक्शन दूं तो मैं खुद से ज़्यादा सैड हूं, क्योंकि अब रोमन रेंज ऑन टेलीविजन से टाइम ऑफ लेंगे। रोमन रेंज अब हमें WWE में कुछ समय के लिए गायब होते हुए दिख जाएंगे। मैं चाहता था कि रोमन रेंज एटलीस्ट 1 साल और चैंपियन बने रहे। बाकी इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।